पुष्पा 2 हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। अब तक ऐसी कोई फ़िल्म नहीं बनी, मैं ऐसा ही कहने वाला हूँ। इतना धांसू एक्शन इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, सब कुछ मिलाकर कि आपकी नज़रें फ़िल्म से हटती ही नहीं। ऐसा लगता है कि मुझे और चाहिए, आखिरी वक़्त तक यही लगेगा, फ़िल्म खत्म क्यों हो गई? पार्ट 3 अभी बना के दो। लोग बहुत कुछ बोलने लगे थे कि फ़िल्म को पार्ट 2 बन रही है, तो बहुत प्रेशर होगा, ऐसा होगा, फ़िल्म खराब भी बन जाएगी। लेकिन सबके मुंह पर ताला मार दिया है इस फिल्म ने और इस बात को साबित कर दिया कि अल्लू अर्जुन है जहां, सुकुमार है जहां, वहां पर फिल्म खराब नहीं बनती, प्रेशर नहीं होता, सिर्फ पुष्पा 2 जैसी मूवी बनती है। मैं आपका होस्ट विशाल। फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पिछली बार छोड़ दिया गया था। अपना पुष्पा शादी कर लेता है और एक बेहतरीन जिंदगी जीना शुरू कर देता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उसके पास, बड़ा सा बंगला, माँ और बीवी, जो कि आपके सपने का भी घर होता है, वैसा सपने की जिंदगी होती है। वो सब हमारा पुष्पा जीता है। शुरू उसने कहाँ से किया था? एक नाजायज औलाद, एक गरीब लड़का जिसके पास सिर्फ जिगरा था कुछ अलग करने का, और वही अपना बिजनेस उसे लाल चंदन वाला कर रहा होता है। लेकिन अब और बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल तक अब उसकी पहुंच हो गई है। और क्योंकि पैसा बहुत इलीगल तरीके से कमाया रहता है, तो पैसा दान वान भी बहुत करता है अपना पुष्पा। इससे भी अलग क्रेज रहता है पुष्पा का लोगों के बीच में, रॉबिन हुड की तरह अमीरों का पैसा गरीबों को देना। और मतलब आप सोचिए, खुद को एक ब्रांड बना देना, नेल पेंट करना, अलग तरीके की स्टाइलिश शर्ट पैंट पहनना, और यही अब ब्रांड हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीजों में ग्रहण तो लगता ही है, और इसके लिए तो दो ही ग्रहण है। पुष्पा का अपना भाई, जो कभी भी मौका मिले तो इसे जलालत करे, इसको नीचा दिखाए, और मौका मिले तो मरवा भी दे। तो वहीं अपने पुष्पा भाऊ का दूसरा दुश्मन, आप सब जानते हो, भंवर सिंह शेखावत। वही अपने फदा फाजिल, जिसको तो अपना बदला लेना है, आंख पूरी लाल, गुस्से में तिल मिलाया हुआ। और पुष्पा भाऊ को इस फिल्म में अपना इन्हीं दोनों से खतरा है, और इन्हीं दोनों से बचकर अपनी जिंदगी को सही रखना, और इन दिनों से कैसे बचता है अपना पुष्पा, कैसे लड़ता है अपना पुष्पा, इसके आगे की पूरी कहानी आपको देखनी है फिल्म के अंदर। और मुझे लगता है कि इस बार पुष्पा 2 बहुत कुछ सुधार भी किया है। जो पिछली बार नजरअंदाज कर दिया गया था, उन चीजों को उसे और बेहतर बनाया गया है इस फिल्म में। जहां पहले फिल्म में एक बच्चे को इज्जत, सम्मान चाहिए था अपनी माँ के लिए, खुद के लिए, फिर वो जब स्मगलिंग की बात आती है, लाल चंदन की, तो पूरा का पूरा माहौल और पूरा का पूरा लड़का ही बदल जाता है। और वही जबकि मजेदार लड़का था वो, छोटी छोटी बातों में हंसना, इधर उधर लड़की तारी करना, हर कुछ समझने वाला पुष्पा, फिर भी जो पुलिस वाले से लड़ाई हो जाती है, इज्जत और एटीट्यूड के कारण ही तो होती है, वहीं से पूरा खेल बदल जाता है। फर्स्ट पार्ट तक फिल्म आपको बहुत बेहतरीन लगने वाली है, और ऐसा लगता है कि फुल प्लेट लंच आपको दिया गया है थिएटर में, और आपको लगेगा और चाहिए, और खाना है मुझे। लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी इधर उधर जाती है, और पार्ट 3 का इशारा भी कर देती है। यह आपके लिए बहुत खुशी की बात होने वाली है, क्योंकि पार्ट 3 की अनाउंसमेंट यहीं हो गई है। और थोड़ा सा आप सर भी खुजलाने लगोगे, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक और सारी चीजें साइड करके देखनी होगी पार्ट 2 को, क्योंकि श्रीवल्ली से किया हुआ वादा बिना दाव पर लगे वादा पूरा तो नहीं होता। तो वहीं हमारे पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन, इस बार उनकी एक्टिंग में बहुत धार लग रही है। इस बार उनका कॉन्फिडेंस भी देखने लायक है, क्योंकि लगातार 4-5 साल से एक ही किरदार को उन्होंने निभाया है। इससे इस किरदार में बिल्कुल एक तरीके से फिट बैठ गए हैं। और जब वो फिल्म में कहते हैं मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो और ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए और बेहतरीन तरीके से बोलते हैं, और अपने दर्द को लेकर और भी गंभीर, और खास तौर पे जब वो श्रीवल्ली से बात करते हैं, तो आपको वो दर्द महसूस भी होगा। इस तरीके का उनका एक्शन है। वो जो बचपन का दर्द है, नाजायज औलाद होने का, समाज ने स्वीकार नहीं किया, हमेशा दिक्कतों का सामना किया, माँ के लिए दिक्कतें की, ये दर्द हमेशा इस फिल्म की जान बन के रहती है, और ये किरदार में साफ साफ दिखता है अल्लू अर्जुन के। इसीलिए तो साउथ सिनेमा बेस्ट है। और पुष्पा 2 में ये बात दिखती है कि ये लड़का चाहे जो भी हासिल कर ले, जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो जो बचपन का सदमा है, या कह सकते हैं जिंदगी है, वो बदल तो नहीं जाती। वो जो दर्द दिखता है पुष्पा की आंखों में, वो देखकर आप भी तिलमिला उठते हो। ऐसी बनी है ये फिल्म। और क्लाइमैक्स आने तक फिल्म में बहुत सी बनावटी लगती हैं चीजें, लेकिन फिर भी ये अल्लू अर्जुन का काम है कि वो आपको अपने तक खींचे रखें, और आखिरी तक आपको सीट से उठने ना दें। और वहीं हमारी श्रीवल्ली, लगता है संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल की गीतांजलि का नेक्स्ट लेवल ही है।
इस बार भी जब गुस्सा होती हैं तो शांत होकर खाना परोसती हैं, आराम से बात करती हैं और इसी तरीके से किरदार निभाती हैं श्रीवल्ली के तौर पर भी। बाकी थोड़ा-सा ग्रूम इन्हें भी किया गया है उनके किरदार में। बाकी एंड में यही कहूँगा, देवी प्रसाद का सॉन्ग और पूरी फ़िल्म, सुकुमार की राइटिंग, अल्लू अर्जुन की एक्टिंग, रश्मिका मंदाना का साथ, फ़दा फ़ाज़िल की गुंडई इस फ़िल्म में जान डालते हैं और इस फ़िल्म को हिस्ट्री क्रिएट करने लायक बनाते हैं। और जब आप इस फ़िल्म को देख रहे होंगे तो मेरी एक-एक बातों को आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे कि मैं इतना डीपली इन सब बातों को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये फ़िल्म इसी लायक है, एक बेहतरीन फ़िल्म। तो दोस्तों, क्या आपने पुष्पा 2 देख ली है या कैसा लगा हमारा वीडियो? कैसा लगा आपको रिव्यू कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक पुष्पा 2 नहीं देखे हैं तो देख लो, वरना पछताओगे, ऐसी फ़िल्म नहीं देखी।